हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है कि नेक्स्ट जो 2 इयर्स हैं, अभी से लेके जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी से लेके नेक्स्ट के जो 2 इयर्स हैं वो आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह से रहेंगे, कैसे कहाँ तक आपका ये जो जर्नी है वो जाएगा, क्या कमिटमेंट की कोई गुंजाइश है, क्या कमिटमेंट की कोई ऑफ़र आ सकती है आपके पर्सन की तरफ से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो वो पर्सन कैसे होंगे, आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, मतलब टोटली अबाउट योर लव लाइफ। आपका जो लव लाइफ है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से लेके नेक्स्ट अब से लेके जो 2 साल, जो 2 इयर्स आगे वाले हैं, आपका जो ये लव लाइफ है उसका जर्नी कैसा गुजरेगा, ठीक है। उनके साथ किस तरह का आपका कंपेटेबिलिटी होगा, किस तरह आपका उनके साथ किस तरह आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप होगा, और कहाँ ये रिलेशनशिप जाकर रुकेगा, यानी कि कमिटमेंट तक रुकेगा या नहीं रुकेगा, या जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आज की रीडिंग होगी। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर आपका डेट ऑफ बर्थ का ग्रुप और उसके साथ 2 कार्ड्स भी दिखेंगे। चाहे तो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको ईजी लगे। ओके जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट ये जनरल रीडिंग हो रही है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जो रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो देख लेते हैं कि अभी से लेकर नेक्स्ट के जो 2 इयर्स हैं वो आपकी लव लाइफ में क्या आएगा, कैसा गुजरेगा आपका लव लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप सिंगल हैं, तो भी आप जिस पार्टनर से मिलोगे, जो आपकी लव लाइफ में आएंगे पार्टनर, वो कैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स की प्रेडिक्शंस हो रही हैं आज की, ठीक है। अभी से लेके जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप रीडिंग देखोगे ना, तब से लेके नेक्स्ट के जो 2 इयर्स हैं आप ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आती है, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया था वो ये वाला था। देखते हैं इसमें क्या है, देन हम आगे बढ़ेंगे। मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी, जो आपके पर्सन जो है, आपके जो लव पार्टनर जिनके साथ आपकी लव लाइफ आगे गुजरेगी, ठीक है, उनके इनिशियल्स भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है व्हेन इट कम्स to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Oh wow, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप जिस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, या ऑलरेडी अगर आप मिल चुके हो, अगर आप सिंगल हो लेट्स से, तो आप किसी ऐसे पार्टनर से मिलने वाले हो कि मुझे लगता है आप दोनों की जो मुझे लगता है आप दोनों के कल्चर्स, कास्ट इश्यूज, डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो भी यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। बट नो मैटर, आपको इन चीज़ों से कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, या इस पर्सन को किसी का इस चीज़ों से कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये सारी दीवारों को तोड़कर, या सारे बंधनों को तोड़कर, या बहुत सारे रूल्स को तोड़कर आपकी तरफ आए, और जहाँ पर जहाँ पर दिल का मामला होता है ना, वहाँ पर फिर इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्या सही है क्या गलत है वो इंसान देखता नहीं है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकता है कि जो पार्टनर आपसे मिले तो लोग आपको मना करें कि मतलब मत करो, इसके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, या शादी मत करो लेट्स से, या ये इस तरह है, ये इस तरह है, या उस पर्सन को आपके लिए कोई वर्गलाए, या फिर हो सकता है कि उस पर्सन को आपके लिए कोई बुरा भला बोले, या आप दोनों के बीच में कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। बट मुझे नहीं लगता कि आप दोनों, क्योंकि जहाँ पर दिल का मामला आ जाता है ना, वहाँ पर क्या सही है क्या गलत है ये फिर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे आप भी हो सकता है काफ़ी सारे बंधन, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर कर आप भी इस पर्सन को अपनाओगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बंदा या बंदी जो भी है,
इसका पास्ट क्या रहा है, जो भी है आप उसको उस वे में एक्सेप्ट करोगे जैसा कि वो आपको मिला है, जैसा कि वो है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिजर्व करते हो, राइट, और वो भी डिजर्व करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पेटिबल हो, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स जो हैं आपके इस पर्सन के साथ कैसे रहेंगे, कैसे गुजरेंगे, जो भी आपकी लव लाइफ है इनके साथ, वो नेक्स्ट 2 इयर्स में कहाँ तक ये जर्नी पहुँचेगी। ऑफकोर्स ये फ्यूचर प्रेडिक्शन ही हो रही है आज की। मुझे किसी ने पूछा था कि जो अभी की एनर्जीज हैं वो तो जैसे चेंज होती, देखिए लाइफ है, हर चीज़ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, चीज़ें कभी एक जैसी नहीं होती हैं। एनर्जीज जो है ना वो लाइक अ फ्लूइड, वो एक तरफ जैसे पानी को आप किसी भी चीज़ में डालोगे ना वो उसी का रूप ले लेगा, ठीक है, वो एक जगह रुकता नहीं है, ठीक है, तो एनर्जीज भी उसी तरह होती हैं। लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इंसान को सबक मिलते हैं, कारमाज मिलते हैं, अपनी गलतियों का पछतावा होता है, तो एनर्जीज चेंज होती रहती है। लेकिन जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती है ना, फ्यूचर स्टिल वही रहता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ही तो जाके ये सारी एनर्जीज चेंज हो रही है ना, चेंज होके ही तो फ्यूचर में जा रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। लेट्स सी क्या है आप दोनों की लव लाइफ, जो भी आपके लव पार्टनर हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। द सन, वाओ, आपकी रीडिंग में द सन आया है, आपकी रीडिंग में जो है एस ऑफ पेंटिकल आया है, एसिस की भी एनर्जी है यहाँ पर, सन की भी एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर द फूल, यानी कि मेजर अरकाना, द सन, द फूल। ये पर्सन जो है वो लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, सी। सो नेक्स्ट के जो 2 इयर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये वाली एनर्जीज जो आपकी लव लाइफ के लिए आई है ना, देखिए मुझे लगता है अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपको कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आपकी आने वाला है, ठीक है। पहले मैं सिंगल्स के लिए बताऊंगी, उसके बाद मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और रिलेशनशिप में, क्योंकि वो भी वाइब्स मुझे आ चुकी हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे सिंगल देख रहे हैं, जो बिल्कुल सिंगल हैं, पहले अगर किसी रिलेशनशिप में थे भी तो अभी इस वक्त आप बिल्कुल सिंगल है, वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत वेट हो चुका है, वेट कर करके थक चुके हो, अब लगता है कि शायद कोई लाइफ में ऐसा बंदा या बंदी आएगा ही नहीं, अब बस बहुत हो चुका। क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ऐसा लगता है आपने अपना खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे किसी पिंजरे में मैं बंद हूँ, मैं बस आज़ाद होना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना, मैंने कहा ना कि कोई ऐसे पर्सन से टकराओगे जो सही गलत क्या है, सही क्या है, वो चीज़ को नहीं देखेगा, वो उसको सिर्फ आप दिखाई दोगे, यू नो, वो आपको सिर्फ देखेगा, उसको सिर्फ आपसे मतलब होगा, आपसे लव है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास जॉब है नहीं, आप खूबसूरत हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, उसको इसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग बातें बनाए, लोग कुछ भी बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ आपसे फर्क है, ठीक है। और यूँ समझ लीजिए विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में डिवाइन ने भेजा है। आपने जितने ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ में सहे हैं, जितना अकेलापन, अधूरापन आपने देखा है, सहा है, यूँ समझ लीजिए कि ये आपको एक तोहफे, एक गिफ्ट के तौर पर ये डिवाइन आपको ये चीज़ दे रहा है, पेश कर रहा है कि ये लो, ये तुम्हारा तोहफा है, ये तुम्हें दिया गया है, इसके साथ अब तुम्हारी लाइफ जो है वो आगे बिल्कुल एक ऐसे ट्रैक पर जाने वाली है। तो लाइफ आपकी मुझे ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन की अगर मैं बात करूं फिजिकल अपीयरेंस की, तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी स्ट्रांग है, और ये खुद भी काफ़ी स्ट्रांग एंड स्टेबल एंड बहुत ग्राउंडेड पर्सन है।
यानी कि इनको स्टेबिलिटी भी बहुत पसंद है, इनको किसी भी चीज़ में ऊंच नीच नहीं पसंद, ज़्यादा बोलना इनको बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ये फीलिंग्स को ना बहुत कम एक्सप्रेस करते होंगे, इतना जल्दी मतलब किसी के साथ घुलना मिलना इनको मतलब इतना जल्दी नहीं घुलेंगे मिलेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा वक्त आपसे लेंगे, बट ये लव आपसे बहुत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। जैसे होता है ना, एक पर्सन बहुत स्टेबल भी है, ग्राउंडेड भी है, लेकिन साथ साथ इमोशंस भी हैं। वो दुनिया को भले ही दिखाए कि मैं कड़क हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसका, और वो सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ आप ही देख पाओगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो ये पर्सन भी कुछ इसी तरह की इनकी एनर्जी है, ठीक है। ये वर्कोहॉलिक बहुत है, इनको अपने काम से बहुत लगाव है, ये आपसे लव बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे लव नहीं करते हैं, बट साथ साथ इनको अपने वर्क, अपने काम की भी टेंशन लगी रहती है कि मेरा काम भी जो है वो बिल्कुल सही चलना चाहिए। कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है विद दिस सन कार्ड एंड द फूल कार्ड। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो और अभी इस वक्त आप दोनों की कोई बातचीत नहीं हो रही, तो मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट जो 2 इयर्स है ना, ये बहुत खुशियों भरे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बिकॉज सन के साथ फूल की एनर्जी है, फूल मतलब के, और उसके साथ अगर आप देखें 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन ना आपके लिए फाइट करेंगे, इस रिश्ते के लिए फाइट करेंगे। जैसा कि पहले ही कार्ड जो यहाँ पर आ चुका था कि नो मैटर, जब दिल का मामला आ जाता है ना, तो क्या सही है क्या गलत है ये फिर कोई चीज़ नहीं देखी जाती। तो कुछ यही एनर्जी यहाँ पर है कि जहाँ दिल का मामला आएगा ना, अभी भले ही ये पर्सन चुप हैं, या हो सकता है कि किसी न किसी बंधनों में बंधे हुए हैं, किसी न किसी ऑब्स्टिकल्स में ये फंसे हुए हैं, क्योंकि दिख रहा है वो कि ये बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो नेक्स्ट के जो अभी आपका रिलेशनशिप इनके साथ कुछ मुझे ठीक अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बोलते भी बहुत कम है, इन्होंने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस भी इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ है, खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं ये। लेकिन आगे हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर फैमिली को ही दिखाता है। बट इसके नीचे एक और एनर्जी है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, जो मुझे बहुत उसने खुश कर दिया उस एनर्जी ने। क्योंकि नेक्स्ट के जो 2 इयर्स है ना, अगर आप इस पर्सन के साथ ना एक सॉलिड फर्म फाउंडेशन चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज ये सन का कार्ड एंड ये तीनों कार्ड ये चीज़ दिखा रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो इस पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सो बी रेडी, ठीक है। सन की एनर्जी हमें ये भी चीज़ बताती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को ऑब्वियसली, सन मतलब खुशी, यानी कि जो डार्कनेस है, जो अभी इस वक्त अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है ना, वो अंधेरा कहीं ना कहीं खत्म होगा, और ये पर्सन के आने से उजाला, आपकी लाइफ में उजाला, यानी कि सुकून, पीस और खुशी। अच्छा, सन की एनर्जी मुझे एक चीज़ और भी दिखाती है, और वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स है, 11 की एनर्जी है। यस, यू आर ऑन राइट चैनल, आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। 11 तो ट्विन जर्नी में भी आप हो सकते हो। ये बहुत रेयर होता है, ट्विन जर्नी हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले जो 2 साल हैं वो आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। क्योंकि ट्विन जर्नी में कमिटेड होना किसी के साथ, ऑब्स्टिकल्स के होते हुए भी और चैलेंजेस के होते हुए भी, लोगों को जुटला कर एक उस इंसान को अपनी लाइफ में अपना लेना बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। सन यानी सेलिब्रेशन, यानी खुशी, यानी वो चीज़ जो आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, तो ये जो पर्सन है वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि कमिटमेंट। और इसके नीचे वाला जो मैंने कहा था ना कार्ड में, आपको देखें एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। जब एम्प्रेस की एनर्जी आती है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, यही आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। तो जो यस, ये 2 साल में जो ये रिश्ता है ना, ये मुझे कमिटमेंट तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। विद इन 2 इयर्स आप इस पर्सन के साथ एक एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक शादी, कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और सबसे पहले ये भी चीज़ बता दूं आपको, बेबी जो फर्स्ट बेबी होगा वो बेबी बॉय हो सकता है। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि सन भी वही चीज़ दिखाता है, 4 ऑफ वैंड्स भी यही दिखाता है कि दोनों की कमिटमेंट, दोनों की एक दूसरे के साथ जो एक अलग ही लेवल पर ये
इंटीमेसी वाला जो एक ये अलग ही लेवल पर होगा। आपको शायद मैं लफ्ज़ों में ना बता पाऊँ, समझा नहीं पाऊँ, लेकिन जब ये चीज़ होगी उस वक्त शायद आपको मेरी बातों पर यकीन हो, या उस वक्त आप मेरी बातों को समझे कि यस मैम ने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 इयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे, ये चीज़ लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो जो आपकी लाइफ में अब तक का जो अंधेरा है ना उसको ख़त्म करके आपकी लाइफ में खुशी देने वाला है, रोशनी देने वाला है। बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। फैमिली की तरह आपको ये पर्सन दिखेंगे, फैमिली की तरह लगेंगे आपको। विदिन 2 इयर्स आपकी इनके साथ शादी के चांसेस हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, यस बिल्कुल यहाँ पर आप इनके साथ एक कमिटमेंट शादी वाले रिलेशनशिप में जाओगे। ठीक है, नो मैटर लोग कुछ भी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको ना इस पर्सन को, क्योंकि लग रहा है कि हो सकता है आपको लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें या इनको लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त के साथ साथ ही रिश्ता और भी ज़्यादा मुझे मजबूत और भी ज़्यादा मुझे पक्का होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी सम ऑरिकल कार्ड्स। ऑरिकल से देखते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और आगे स्ट्रांग रहेगी, कैसी रहेगी इन 2 सालों में। लेट्स सी और क्या ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आ सकते हैं ये भी देखेंगे। इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है, ठीक है, ब्लैक आइज हैं या छोटी छोटी आइज हो सकती हैं। नोज भी इनका सही है, मतलब नोज थोड़ा सा लंबा लग रहा है, आइज थोड़ी सी छोटी छोटी सी लग रही है, जैसे चाइनीज टाइप का नहीं होता एक फेस टाइप, इस तरह का फेस इनका दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर ये फीमेल है तो भी कुछ इसी तरह होंगी। होंठ इनकी काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब परमानेंट इनके होंठ लग रहे हैं मुझे। वाइट कलर, रेड कलर में ये बहुत अच्छे लगेंगे। अगर ये मेल है तो वाइट कलर या वाइट है, या फिर वो जो एक होता है ना क्रीम सा कलर होता है ना, क्रीमी कलर एक होता है, वो शायद इनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, सूट करेगा। और अगर ये फीमेल हैं तो रेड कलर, ग्रीन कलर, फ्रॉक हो सकता है ये पहनती हो तो आपको ये फ्रॉक में बहुत अच्छी लगेंगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। या टेस्ट इट। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड। यस बिल्कुल, देखिए यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप में, देखिए ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि ये लाइफ है ब्रो, हर चीज़ हमारे उस पर नहीं चल सकती, राइट। तो यस बिल्कुल, ये रिश्ता जो है ना, अगर आप दोनों इस वक्त अलग हैं, एक दूसरे से दूर हैं, रिलेशनशिप में है, फिर भी जैसा कि कुछ नहीं है, बातचीत नहीं है, या सेपरेशन चल रही है, या नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो देखें ये एक आपका यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट है। एक जैसे हम कहते हैं ना, जब हम एग्जाम देते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या है, हम जस्ट जाते हैं और एग्जाम देते हैं। अभी इस वक्त आपको भी वही करना है, जस्ट एग्जाम देना है, रिजल्ट की परवाह नहीं करें, रिजल्ट वही आएगा जो आप वो लिख के आओगे। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कुछ सही नहीं लिखोगे, आपको पता होगा मैंने सही टेस्ट नहीं, मैंने सही इसको परफॉर्म नहीं किया है ना, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इनकी फैमिली शायद आपको अप्रूव ना करे, ऐसा फील हो रहा है मुझे। आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है जैसे कि फिर भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है, इनको गाइड कर रहा है। और ये रिश्ता जो है ना, मुझे फिर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे कदमों से ही सही, लेकिन हाँ बढ़ तो रहा है। और यूँ समझ, और अगर बिल्कुल आप सिंगल है ना, तो यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको ये पर्सन के साइंस दे रहा है कि बहुत जल्दी तुम किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो। अभी का जो टाइम पीरियड है वो यूँ समझ लो कि तुम्हारे लिए एक एग्जाम की तरह है। एग्जाम दो, सही कारमा करो, ठीक है, अपने कारमा को सही करो। ऑब्वियसली जो आपका कारमा होगा, जो आपका जो आप करोगे, जो वही आपको आगे से मिलेगा, राइट। तो आपने अपने कारमा को सही करते रहना है, आपने अपने कारमा, आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपको भी वही मिलेगा बदले में। तो कुछ इस तरह की एनर्जी, इस पर्सन के साथ आपका कारमा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डोंट वरी, कारमा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ओ माय गॉड कारमा है तो कार्मिक से कैसे होगा डील, कारमा कैसे हम लोग फेस करेंगे, नो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डरने की बात नहीं है। कारमा का मतलब कि इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कारमा जुड़ा हुआ है। तो जितना हो सके अच्छे कर्म करो, जितना हो सके अपने जितना हो सके दूसरों के साथ अच्छी तरीके से मिलो, जितना हो सके दूसरों को यूँ समझ लो कि ये टेस्ट मेरा चल रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मुझे पलट कर मिलने वाला है।
किस सूरत में? इस पर्सन की सूरत में, आपकी लव लाइफ की सूरत में, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं या आप दोनों की कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी और इन 2 सालों में एक दूसरे के कितने करीब आओगे। ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, शादी, कमिटमेंट, या स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिस कुड बी द वन। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो नहीं, हो सकता है जो लोग सिंगल हैं वो जब इनसे मिले तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, मतलब ये मेरे लिए नहीं है, या हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए आपके बीच कि आप हिम्मत हार जाओ ना। तो ऐसा नहीं करना। मैंने कहा ना, टेस्ट एक एग्जाम चल रहा है तो इसको एग्जाम की तरह ही पास करना पड़ेगा आपको। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, फिर चाहे आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर बिल्कुल सिंगल हो, यही पर्सन वो है। दिस कुड बी द वन। यस, दिस पर्सन इज फॉर यू। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे डिसेप्शन की भी एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा था चिल्ड्रन है, डिसेप्शन है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ है जो आप दोनों की इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखौटा चढ़ाए हुए होंगे आप दोनों की इस रिलेशनशिप के बीच में, के ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। उन लोगों को आपने किसी खाते में नहीं लेना है, ठीक है। वो लोग बहुत बातें बनाएंगे, आपका दिल खराब करेंगे, उनका भी दिल खराब करेंगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड दिस कुड बी द वन। ये चीज़ आपको यहाँ पर एंजल्स समझा रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 11 एट द एंड यहाँ पर ये रिश्ता जो है वो कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जा तो वही कमिटमेंट की तरफ ही ये रिश्ता जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शादी के बाद ना, अगर बिल्कुल यहाँ पर कमिटमेंट है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ टाइम स्पेंड करने वाले हो, कहीं दूर जाकर, कोई अब्रॉड में जाकर, या किसी दूसरी सिटी कंट्री में जाकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो। दोनों अकेले रहोगे। मुझे नहीं लगता कि आप फैमिली के साथ इनकी रह पाओगे, बिकॉज मुझे लगता है कि इनकी फैमिली शायद आपको अप्रूव ना करे, ठीक है। मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसा, आगे जाके अप्रूवमेंट मिल जाए तो वो अलग बात है, बट यहाँ पर इन 2 सालों में तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो अगर ये कोई अपनी मर्जी चलाते हैं, जैसा कि पहला कार्ड ये आया था हमारा कि क्या सही क्या गलत, लव में ये नहीं देखा जाता, तो अगर ये अपनी मर्जी चलाते हैं ऑब्वियसली, तो फिर यहाँ पर है कि आप दोनों को सबसे थोड़ा दूर डिस्टेंस में रहना पड़ेगा। तो लगता है कि हो सकता है आप दोनों कंट्री चेंज कर लें, दोनों सिटी, हो सकता है शुरू में जब आप कंट्री या सिटी चेंज करो तो दोनों को वर्क करना पड़े, दोनों को मेहनत करनी पड़े घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। आपको हिलना नहीं है। ये आपका एक जो है ना जल्दी टाइम पीरियड वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, लाइफ है, सब कुछ स्टिल नहीं रहता, हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। तो इनके हम इनिशियल्स देख लेते हैं। बी है, क्यू, टी, वी, डब्ल्यू, डी, एम, ई, वाई, एन, जी, जेड। क्यू 2 बार है, एन, आर, एच, बल्कि क्यू 3 बार है, एंड यहाँ पर जी 2 बार है, ठीक है। सो ये इनिशियल्स हैं जो इनके नाम में आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, चूज किया है, सो देख लेते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो विद इन 2 ईयर्स कैसी रहेगी। भले आप सिंगल हो या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में हो या रिलेशनशिप में हो, देखना चाहते हो कि नेक्स्ट के जो 2 ईयर्स हैं वो कैसे रहेंगे। तो मैं दोनों सीन्स बताऊंगी, ठीक है, दोनों सिनेरियोज बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया था, देख लेते हैं इसमें आपके लिए क्या है। ओके, सो फ्रेंडशिप है यहाँ पर। नर्चर द बॉन्ड्स of friendship within your relationship and your love life is dramatically improve। यानी कि आपको ना इस पर्सन के साथ, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड जोन में या फ्रेंड ग्रुप में ये पर्सन हो, ठीक है। सबसे पहले आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप होगी। मुझे लगता है कि
या तो हो सकता है कि इंटरनेट पर मिले आपको ये पर्सन, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी फ्रेंड जोन में हो, तो फ्रेंडशिप से बात आगे बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, मुझे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ना इस पर्सन के साथ पहले थोड़ी फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इनके ऊपर शायद जैसे होता है ना कि हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि बस अब ये बंदा या ये बंदी बस मेरी ही है और इसका सारा टाइम भी मेरा है, इस पर पूरा हक मेरा है, ये कुछ ना करे। तो इधर उधर मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तो थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला माहौल लाओ अपनी रिलेशनशिप में, ताकि ये रिलेशनशिप आगे जाके बिल्कुल एक ड्रामेटिकली एक ये इम्प्रूवमेंट आएगी आपके इस रिलेशनशिप में। देखिएगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट के जो ये 2 इयर्स हैं, अब से लेके जो 2 इयर्स हैं, ये आपकी लव लाइफ में कैसे गुजरने वाले हैं, ठीक है। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो क्या होने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, यानी कि सिंगल्स की एनर्जी यहाँ पर पहले ही आ चुकी है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जो रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हैवी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन प्रोटेक्ट मी, बहुत हैवी एनर्जी है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो सिंगल हैं, और कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन काफ़ी परेशान हो चुके हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल के आ चुकी है। सिंगल हैं यहाँ पर बहुत सारे, मुझे ऐसे लोग हैं जो सिंगल दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ। ये जो भी हैं आएंगे आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अब मैं सबसे यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगी। मैं 1-2 कार्ड्स में और ले लूँ। यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल के आ चुकी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। टेम्परेंस एंड द हर्मिट एंड यहाँ पर द मैजिशियन की भी एनर्जी आ चुकी है। 5 ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन, जो कि बहुत अच्छी बात हो गई। यानी कि सारे जो डिसअपॉइंटमेंट वाले जो थे ना कार्ड, उसमें लास्ट में जो आया है वो एक उम्मीद की किरण दिखाता है। और ये 9 ऑफ पेंटिकल जो ये भी एक उम्मीद की किरण दिखाता है, जो आपकी तरफ इशारा करता है, ठीक है। इस रिश्ते में जो सारा का सारा जो खेल है वो आपके हाथ में है। आप ही हो जो इस रिश्ते को मजबूत भी बना सकते हो और तोड़ भी सकते हो, ठीक है। वो क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैं सबसे पहले यहाँ पर सिंगल्स की बात करूंगी, उसके बाद में जो रिलेशनशिप में है उनकी बात करूंगी। तो जो लोग सिंगल्स हैं, बिल्कुल पहले अगर किसी रिलेशनशिप में से लेट्स से, तो उसको आप नहीं मानते, जस्ट ओनली सिंगल्स, कोई भी नहीं है, इंतजार कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज, ये जो पर्सन है आपको इंटरनेट मुझे यहाँ पर सोशल साइड और इंटरनेट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे, इंटरनेट पर आपको ये मिलेंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ऐसे किसी पर्सन का जो आपकी लाइफ में आए और आपके सोलमेट हो, सोल कनेक्शन। आपने इन चीज़ों के बारे में सुना तो बहुत है, सोलमेट होते हैं, ट्विन्स होते हैं, कैसा होता है, लेकिन आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस शायद नहीं किया। आपको नहीं पता सोल लेवल पर जो एक कमिटमेंट होता है, जो लव होता है, जो बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, कैसा होता है। तो ये पर्सन आपको वो एक्सपीरियंस कराएंगे। बिल्कुल ये पर्सन जो है खुद भी सिंगल होंगे, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, या फिर फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हैं। कोई बोर्न टू बी ए लीडर, बिकॉज अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि ये लीडर हो, में भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे। काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, ये आपके सोलमेट हैं, आपको ये वो सोलमेट वाला एक्सपीरियंस कराएंगे, ठीक है। पास्ट में शायद कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके साथ नहीं रहे, आप काफ़ी हर्मिट मोड में रहे हो, लेकिन उस हर्मिट मोड ने आपको स्पिरिचुअल बना दिया है। आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, चीज़ों को नए सिरे से देख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर दिया। अगर पहले फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, तो फैमिली के साथ आहिस्ता आहिस्ता बॉन्डिंग बढ़ रही है। किसी ने अगर आपका इस तरह होता है कि आपको कोई देखने के लिए आता है, ठीक है, रिश्ता आता है, या कोई आप में इंटरेस्ट लेता है, 2-4 दिन उसके बाद ना करके जवाब
जवाब देकर मना करके चला जाता है तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टेंशन, एंजाइटी, ठीक से रात को सो नहीं पाना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है डेविल की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो, कोई जादू टोना, कुछ ऐसे लोग जो कि अच्छी मतलब डेविल एनर्जी में हैं आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेम्परेंस आपको जब भी टेम्परेंस की एनर्जी आती है ना, तो मेरी नज़र में ये कार्ड एक पेन को तो दिखाता ही है, लेकिन उस पेन को बैलेंस करके किस तरह चलना है ना, वो भी चीज़ दिखाता है। ठीक है, तो लास्ट में अगर यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है ना, तो आप किसी जिस पर्सन से आपकी यहाँ पर मुलाकात हो रही है, ठीक है, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएंगे, ये खुद आपसे बात करेंगे, ये खुद आपको ऑफर देंगे आगे से। ठीक है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको इनका खुद ही आपको और इनको एक दूसरे के साथ एक फील हो जाएगा, खुद ही फील हो जाएगा कि यस मेरा कुछ ना कुछ इसके साथ एक रिश्ता है, एक बॉन्ड है, कोई तो बात है। जो इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला कभी किसी के साथ, ये आपको वो इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे कलर का बोलना था, बट अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, नंबर 5 और नंबर 6 एंड नंबर 1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं कलर की बात करूँ ना, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये जब आपसे फर्स्ट टाइम हो सकता है आपसे मिले या आप इनको देखो, तो येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये इस कलर में आपकी इनसे मुलाकात हो। वर्क प्लेस पर भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, ट्रैवलिंग के थ्रू, वर्क, ट्रैवलिंग और सोशल साइड, ये 3 आप रख लीजिए, तीनों साइड पर मुझे ज़्यादा एनर्जी सोशल साइड पे लग रही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, आप वेट करोगे काफ़ी टाइम तक इस बंदे का या इस बंदी का। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 इयर्स में आपका रिलेशनशिप जो है मुझे आहिस्ता आहिस्ता इक्वल गिव एंड टेक, टेम्परेंस, इक्वल बैलेंस आता हुआ रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। ये जो भी पर्सन है, ये नेक्स्ट 2 इयर्स में आपकी लाइफ में अचानक से ही आ धमकेंगे, तो लाइफ आपकी मुझे यानी कि बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात कर लूँ उन लोगों की जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सबसे पहली बात कि आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। ये वो पर्सन है 4 ऑफ कप्स जिन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया। ऑब्वियसली इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया, इन्होंने आपको ठुकराया, आपके प्यार को ठुकराया, कभी समझा नहीं आपको। ठीक है, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, सोशल साइड पर ही बातचीत हो सकती है, फेस टू फेस शायद अभी तक कभी मिले नहीं हो, या अगर मिले भी हो तो बहुत कम। ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि आप में से कोई मिला ही नहीं है, अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हो। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स आपका पेन, आपका दुख दिखाई देता है। ठीक है, और वो इसी पर्सन की वजह, अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन की वजह से है। बट मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है, विद इन 2 इयर्स मुझे ये रिश्ता बैलेंस में आते हुए, वही बात करूंगी कि बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज़ है कि इस पर्सन ने आपको लेसन बहुत बड़ा दे दिया, यानी कि किस तरह स्पिरिचुअल होना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये पर्सन बहुत आपकी हेल्प इसने की है, भले ना बात करके, आपको ठुकरा कर, आपको दुख देकर, पेन देकर। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो टेंशन, एंजाइटी की वजह से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है मुझे इंडिपेंडेंट हो जाना। आप हालांकि इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको लगता है कि मुझे दूर हो जाना चाहिए या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, आप ऐसा करते भी हो। बट क्योंकि आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन है, इसीलिए आप खुद को इनसे दूर नहीं कर पाते हो। ठीक है, सबसे मेन वजह यहाँ पर ये है। तो नेक्स्ट के जो 2 इयर्स हैं, अब देखिए, लिसन टू मी, ओके, केयरफुली मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो लोग समझते नहीं है। बिकॉज यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और इसके नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हैंगमैन भी है। ठीक है, तो कंफ्यूजन है यहाँ पर। मतलब अगर आपके जो पर्सन है, ठीक है, अगर उनके घर वालों ने, मेरी बात को गौर से सुनिएगा प्लीज़, अगर इस पर्सन के घर वालों ने ज़बरदस्ती इसकी कहीं और शादी कर ली है, ठीक है, या कहीं और ये कमिटेड हो चुके, शादी, अगर एंगेजमेंट तक बात हुई है तब तो ठीक है, तब तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई, वो तो वैसे भी आएंगे, चाहे शादी भी कर ली है, ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। मैंने कहा ना कि इस रिश्ते में सब कुछ आपके हाथ में है। अगर इनकी कहीं और इनके घर वालों ने शादी कर ली है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी लव लाइफ में, इनकी शादीशुदा लाइफ में आकर अपने कारमा को और ख़राब करने की ज़रूरत है।
समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब छोड़ दो फिर बहुत। देखिए आप बोलोगे ये इतना इजी नहीं है, मुझे पता है इतना इजी नहीं है, बट इजी तो नहीं है, बट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पर्सन की कोई ऐसी बात नहीं हुई, शादी वगैरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप दोनों, उन्होंने आपको ठुकराया था फैमिली की वजह से या कुछ भी हो सकता है, इस पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया हो, इशू हो, कमिटमेंट का मसला हो, क्योंकि ये सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई है एनर्जी, तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जो आप सोच रहे हो इक्वल गिव एंड टेक, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस सूरत में वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है जो कि दिखाती है, कम्युनिकेशन को दिखाती है, इनके एक्शन को दिखाती है। यस बिल्कुल ये आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद दिस हर्मिट कार्ड के ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म होके बदल कर आ रहे हैं। अगर पहले कमिटमेंट का इशू था, कोई प्रॉब्लम था, तो ये टोटली खुद को बदल। और क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप खुद को बदल रहे हो। ये पर्सन हो सकता है आपको, आप देख रहे हैं ग्रो होता हुआ। मुझे लगता है नेक्स्ट के जो 2 इयर्स है ना, इसमें आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपका जो ऑरा है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका जॉब, करियर, पैसा, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, वो चीज़ ये पर्सन देखेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस, यानी कि इक्वल होगा, इक्वल बैलेंस, चीजें बैलेंस में आएंगी। इक्वल गिव एंड टेक आपको, ये जिस तरह पहले अगर इग्नोर करते थे ना, तो ये जो है वो उस इग्नोरेंस वाले जो इनका है ना, ये हर्मिट की एनर्जी देख रहे हैं, यानी देर है दुरुस्त है। देर बेशक इन्होंने की है, बिल्कुल हर्मिट की एनर्जी का मतलब होता है थोड़ा देर, ठीक है, देरी से आना। या फिर क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। इन चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी में ये इतना बिलीव नहीं करते थे, तो अब ये करेंगे। ये 2 साल में ये चीज़ें बहुत चेंजिंग की तरफ जा रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। स्पेशली अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो ये करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रही थी, डेविल की वजह से मैंने आपको वार्न किया था कि अगर ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से कर चुके हैं, ठीक है, शादी या जो भी दूर जा चुके हैं, और जाहिर सी बात है, तो फिर आपको अपनी कारमा को और ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, तो अट्रैक्शन के तहत भी ये आएंगे आपकी तरफ। और अगर ये अगर ये मैरिड है या किसी और के साथ, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ फैसला आपको करना है, यहाँ फैसला आपको करना है कि आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करनी है ऑफर या नहीं करनी। और अगर ये पर्सन सिंगल है, इनको एक धक्का लगेगा, इनका कारमा मिलेगा, ये आपके पास वापस आते हैं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो है, दोनों की अट्रैक्शन में। मैं यहाँ पे एक तरफा बात नहीं करूँगी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार दोनों तरफ बराबर है, अट्रैक्शन दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, तो दोनों ही तरफ अट्रैक्शन बराबर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से इक्वल गिव एंड टेक दिया जाएगा। अगर ये कहीं कमिटेड नहीं हुए तो, अगर नहीं है तो ये वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैजिशियन की एनर्जी है, बात भी करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे, ठीक है। अगर आपको श्योरिटी है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल फिर भी आप ही के ऊपर है, क्योंकि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट लग रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी खुश लग रहे हो अपनी लाइफ में मुझे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है और सीधा सीधा फैसला करना है। एडमायर, दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हुए दिख रहे हो। और देख लेते हैं कि आगे के जो 2 साल है क्या चेंजिंग और आ सकती है आप दोनों की लव लाइफ में। इल्यूजन लर्न, अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकिंग अ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन। देखिए फैंटेसी में इल्यूजन्स जो हम क्रिएट कर लेते हैं ना, फैंटेसाइज करते हैं हम, उसमें और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको इन 2 सालों में ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगी, इस पर्सन को भी समझ आ जाएगी। अगर ये आपको छोड़ के अपने ही चीज़ों में निकल गए हैं,
अपने इल्यूजन्स, ख्वाबो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो इनको भी ये लेसन सीखना पड़ेगा। ये भी लेसन सीखेंगे विद दिस हर्मिट कार्ड, और आप भी सीखोगे, और दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हो। क्यों? क्योंकि सोलमेट हो, दोनों का सोल कनेक्शन है। ठीक है, रिमार्केबल। यस, मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कमिटमेंट तक उनका ये रिलेशनशिप जा सकता है, बहुत सारे लोग। लेकिन उसके लिए आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में ही ये कार्ड आया था ना आपके लिए कि थोड़ा स्पेस दे दो। अगर एक इंसान अभी फिलहाल डील नहीं करना चाहता है तो थोड़ा स्पेस दे दो। क्यों? क्योंकि ये इल्यूजन में रह रहे हैं और इनको सबक सीखना है इनका, इसीलिए ये हर्मिट मोड में जाएंगे, ये अपना सबक सीखेंगे और उसके बाद ये वापस आएंगे, कमिटमेंट भी होगा और यहाँ पर रिश्ता जो है वो बैलेंस की तरफ बढ़ेगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है, या आप दोनों का रिश्ता इन 2 सालों में किस जर्नी तक जाएगा। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज हो सकता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, फैमिली में कब से बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली इश्यूज को हील कर रहे हो। ठीक है, तो इन 2 सालों में फैमिली इश्यूज भी काफी हद तक हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई फैमिली इश्यूज रहे हैं ना, तो वो भी हील होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे हो। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर क्या, बिल्कुल हो सकता है आप दोनों का कास्ट, रिलीजन यहाँ पर डिफरेंट हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने थोड़ी देर पहले, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था, राइट। मैंने देखिए, जो भी चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पर्सन मूव्ड ऑन हो चुके हैं। अब आपको उस चीज़ को समझना है, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो और सिंगल वाली लाइन में आ जाओ तो सिंगल वाली लाइन में आओगे ना, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंगल्स की रीडिंग की है वो आप ही की है। ठीक है, और अगर ये पर्सन जो हैं अभी तक कोई कमिटमेंट में नहीं गए हैं, अभी तक भी आपके लिए है उनके दिल में, तो फिर तो यहाँ पर लाइन क्लियर है। हाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये हील करेंगे अपनी फैमिली इश्यूज को, देन ये आपकी तरफ जरूर आएंगे। यहाँ पर फ्री योरसेल्फ, सी मैंने कहा ना, फ्री योरसेल्फ। तो इन 2 सालों में मुझे लगता है कि आप अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, दोस्तों की हेल्प लो और खुद को फ्री करो। ठीक है, फिर यहाँ पर इंगेजमेंट भी है और केमिस्ट्री भी है, दोनों ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब खुद को फ्री कर लोगे ना, तब हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये भी स्पिरिचुअल जर्नी से, हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हुए आपकी तरफ आएंगे। और आप तो वैसे ही हील्ड हो रहे हो। ठीक है, आप तो वैसे ही मुझे लगता है कि अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर इल्यूजन्स में रहना बंद करो, सपनों और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहना बंद करो। और वो लग रहा है कि इन 2 सालों में आप वो चीज़ को बहुत कामयाबी के साथ आप उसको पार करते हुए दिखाई दे रहे हो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल। यानी अभी आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी बहुत ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ, इस बंदे के बगैर मेरे से होएगा नहीं ये सब, लेकिन होगा। विद इन 2 ईयर्स आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर दिख रहे हो। ठीक है, और ये केमिस्ट्री, ये एंगेजमेंट, ये मैरिज, ये प्रपोजल, यही पर्सन की तरफ से मिलेगा अगर ये सिंगल रहेंगे तो। ठीक है, और अगर आप पूरी तरह से उस खुद को फ्री कर लोगे तो ऑब्वियसली यस, बिल्कुल यहाँ पर कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी जो आपका सोलमेट होगा, जो रियल सोलमेट होगा आपका, जो आपको वो खुशी देगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, सिंगल बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट क्लियरली रीडिंग करना सही होता है, बजाय इसके कि आप किसी को झूठे ख्वाब दिखा दो। जो क्लियर है वो मैंने बताया है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड करोगे। जिंदगी, लाइफ आपकी है, ऑब्वियसली यहाँ पर हार्ट है, बिल्कुल आपको आपका सोलमेट जरूर मिलेगा। ठीक है, लाजमी मिलेगा। हालांकि ये इनिशियल्स वाला था, फिर भी इसमें ये देखें हार्ट आया है। आपका दिल ढूंढ रहा है, आपका दिल मैनिफेस्ट कर रहा है, उस पर्सन को अपनी तरफ बुला रहा है, ये आपका सोलमेट है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, यहाँ पर क्यू है, पी है, हो सकता है आप दोनों ही फैमिली के इश्यूज हील कर रहे हो। एच है, ई है, जी है, यू है, डब्ल्यू, एन, एच 2 बार है, यू भी 2 बार है, ई है, ए है 2 बार, बी,
QEMF, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, जो मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्टेशंस करोगे अपने ट्रू लव को, तो ये जल्दी आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है यानी कि अर्थ साइन, जो कि शायद मैं पहले बोल चुकी थी, है ना। W है, Z है, F है, तो देख लीजिएगा अगर आपको नेम इनिशियल्स भी यहाँ पर बनते हुए मिलते हैं तो ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।